हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज हम अपने घर में पड़ी हुई कुछ सी बेकार चीज़ों का रीयूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास मेरी योगा मैट है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस पे ही अपना योगा कर लेती हूँ। ये जो ग्रास मैट है इस पे ही कर लेती हूँ और तो मुझे इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ऐसे ही पड़ी और ये थोड़ी-सी फट भी गई है। तो ऐसा नहीं है कि फटने की वज़ह से इस पे योगा नहीं हो पाता, वैसे ये यूज़फुल है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे रखूँगी अपने घर में कि मतलब ये देखने में भी अच्छा लगे और स्पेस अगर ले रही है तो मतलब एक अच्छे क्रिएशन में इस ल तो देखिए हम ऐसे ही मैट, मेरे पास ये योगा मैट है, लेकिन आप लोग जो बैठने-ऐठने के लिए यूज़ करते हैं वो भी मैट होती हैं, तो उनको भी आप कुछ इस तरीके से ही रख सकते हैं, जैसा कि मैं आज के इस वीडियो में अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपनी इसको रोल कर रही हूँ और इस मैट को मैं पहले तय करके ही रखती थी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले से इसको रोल करके रखा जिससे कि इसमें थोड़े से फेदर्स पड़ जाएँ और ये रोल होने लगे ईज़िली। तो देखिए, अब अपने आप से ईज़िली रोल हो रहा है, लेकिन मैं इसको दूसरे साइड से टाइटली रोल कर रही हूँ। तो आप भी अगर ऐसी आपके पास भी कोई जैसे बेकार सी चीज़ पड़ी हो तो आप उसे इस तरीके से रैप करके रोल आउट करके रख सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से रोल कर लिया है और साइड में थोड़े से कुछ एजेस निकल गए हैं, तो उसको मैं इस तरीके से ठोक पीट के अंदर कर दूंगी। और बस अब आप मैं यहाँ पर इसको एक थ्रेड के थ्रू बांध दूंगी। आप चाहे तो टेपिंग कर सकते हैं, बट अगर थ्रेड से बांधेंगे तो थोड़ा मजबूत रहेगा और जब चाहे तब आप इसको ईजिली खोल भी पाएंगे। और इसका जो हम रीयूज़ करेंगे वो ऐसा नहीं है कि रीयूज़ करने के बाद आप इसे वापस योगा मैट नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहे तब आप इसे एज अ मैट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये कुछ पेपर थे तो मैंने इस तरीके का वाइट पेपर लिया, लेकिन ये मुझे अच्छा तो लग रहा था लेकिन ये छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। और उसके बाद फिर मैंने ये 2 शीट ली है। ये ब्लैक कलर की शीट है इस, और मैंने 2 को मैच करके रखा है जिससे कि मतलब ये इसके इक्वल आ पाए। तो इस तरीके से कुछ मैं स्टार्टिंग में इसको रखूँगी और इसमें कुछ इस तरीके से पूरे पेपर के साथ इसको अच्छे से रोल आउट कर दूंगी, कुछ इस तरीके से। एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा लेके आती रहती हूँ जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रोल कर दिया है और बस लास्ट में मैं इसको टेप कर रही हूँ। तो आपको जब कभी भी अपनी मैट की ज़रूरत हो तो आप बस टेप को हटाइए, तो आपके जो पेपर भी है मैंने इनमें भी कोई कटिंग नहीं की है और ईज़िली तरीके से बन जाते हैं। ये पेपर जैसा लेना चाहें उस प्राइस में मिल जाता है, 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक के प्राइस में ये अवेलेबल रहते हैं, बस पेपर में थोड़ा फ़र्क होता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको रोल कर दिया है और इसको आप इस तरीके से स्टैंड करके कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इसको स्टैंड करके दिखाने से पहले मैं एक चीज़ और बनाऊंगी। तो देखिए, मेरे पास ये गत्ता कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था एक, तो मैं इसको भी यूज़ करूंगी और इसका यूज़ मैं कुछ ऐसे करूंगी, प्रॉपर तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हर टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद चीज़ों को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हम हर अपने घर में जब भी डेकोरेट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों में थोड़ी सी क्रिएशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर हम उन्हीं चीज़ों को ही किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करती हूँ। इस तरीके से मतलब मैंने फ़ोल्ड किया है कि जब कभी मुझे अपना कार्डबोर्ड इसमें से निकालना हो, किसी और चीज़ में यूज़ करना हो, तो मैं ईज़िली कर सकती हूँ। और देखिए, मैंने अपने पेपर, इस पेपर को भी, तो मैंने इस पेपर में भी कोई कटिंग नहीं की है, इसको भी इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ कि मतलब बिल्कुल भी इसमें मतलब काटे पीटे नहीं है, बिल्कुल भी। इस तरीके से जब भी मैं इसको अपना कुछ और क्रिएशन करूँ तो मेरे पास मेरा जो पेपर है वो भी ईजिली पूरा इक्वल साइज़ में आ जाएगा, पूरा 1 पीस में निकल कर आएगा और मेरे गत्ते को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको कहीं से भी चिपकाया वगैरह नहीं है, क्योंकि उसके दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बनकर तैयार है। तो मैं यहाँ पर अपने ड्रेसिंग के पास मेरा एक जो कॉर्नर खाली है, इसको मैं वहाँ पर रख दूँगी, तो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। और देखिए, अब आप इसमें अपने कुछ भी पॉट वगैरह जो फ्लावर होते हैं आप उनको इस तरीके से डाल दीजिए। तो देखिए, इतना बड़ा फ्लावर पॉट आपका बनकर तैयार हो गया और आपकी मतलब बेडरूम में, आप कहीं बेडरूम, ड्राइंग रूम से कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, कितना प्यारा पीस लग रहा है। तो ये था मेरा कुछ आइडिया कि अगर आपके पास भी मैट वगैरह पड़ी है तो आप कुछ उसे इस तरीके से यूज़ करें कि मतलब बेकार भी ना लगे और घर में भी कहीं पे भी रखें तो अच्छी से लगे। तो आप इस तरीके से छोटी मोटी क्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे घर का एक कोना ये भी खाली है वॉल के पास, तो मैं इसको यहाँ पर भी इस तरीके से रख सकती हूँ। तो और जैसे कि मैंने अभी एक गत्ता बनाया तो मैं उसका भी यूज़ इसी पर करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके फ्लावर को निकाल लूँगी और देखिए, जो मैंने ये
प्लेट बनाया था, तो इस प्लेट को मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगी। अब इस पर आप अपना कोई भी डेकोरेट आइटम रख सकते हैं। लाइक आपको फ्लावर पॉट नहीं बनाना, कोई आइटम रखना है डेकोरेशन वाला, जैसे कि ये पॉट वगैरह होते हैं छोटे से, इन्हें ऐसे रखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप कोई भी डेकोरेट आइटम होते हैं जो भी हमारे घर के, उनको भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक अपना प्लेटफॉर्म दिखाकर एक फ़ोटो फ्रेम है मेरे पास, मैं उसको रख के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दूँगी अच्छे से एडजस्ट करके, और इसके साइड में ही आप पॉट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस मेरा एक काम आइडिया देना था, आप अपनी और भी क्रिएशन इसमें कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हैक्स देखते हैं कि नेक्स्ट हैक मेरा क्या है। तो गाइस नेक्स्ट है मेरा इस कार्डबोर्ड को लेकर। देखिए कार्डबोर्ड हमारे घर में किसी न किसी चीज़ में आते ही हैं। हर कोई चीज़ जो पैकिंग में आती है वो कुछ कार्डबोर्ड में आती है। लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उनमें काफ़ी निकलते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी क्लॉथ शॉप से इनको ले लें, मतलब वो उनके पास आते हैं तो आपको कोई भी 5, 10, 15 रुपये में दे देगा आराम से। और इनको आप अपने कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में, बेडरूम में, किचन में कई सारे आइटम रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ, आप अगर कैसे किचन में यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेजिटेबल बास्केट बना के, तो आप इस तरीके से बीच में इसको बॉर्डर सा लगा दीजिए इसमें। तो आप एक साइड अपने पोटैटोज़ वगैरह, अनियन वगैरह जो भी हैं आप इसमें सब्जी अरेंज कर सकते हैं। आप 2 पार्टीशन कर बना सकते हैं, आप 4 का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने बेडरूम में इसको कपड़े वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अलमीरा में। तो आप इसके अंदर मतलब पेपर वगैरह जो भी होता है वो अच्छे से इसको कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो आप अलमीरा में भी अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए, बाहर भी इनको लगा दीजिए, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं इसको वार्डरोब के लिए नहीं बल्कि अपने शू रैक बनाऊंगी और अपनी अलमीरा के नीचे रखने के लिए। बहुत सी अलमीरा में मतलब ड्रॉल होते हैं कि मतलब शू रैक होती है नीचे, जिनमें अपने शूज़ वगैरह रख लेते हैं, लेकिन मेरी अलमीरा में नहीं है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर ड्रॉल बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से पहले मैं पेपर लगा लूँगी, और इसके अंदर मैं पेपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं शूज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, स्लीपर्स वगैरह, तो मुझे अंदर लगाना कोई वो नहीं है कि नहीं लगाऊंगी। तो मैं सिर्फ बाहर से इसकी कोटिंग करूँगी। और इस तरीके से मैंने इसमें भी ज़्यादा काट के नहीं लगाया, बस इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है, और बस टेप से चिपका दूँगी इनको अच्छे से। और बस इसी तरीके से मैं चारों तरफ इसमें अच्छे से पेपर को लगाकर और उन पे टेप कर दूंगी। तो गाइज़ मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैं साइड से भी इसी तरीके से कवर चढ़ा लूँगी, जैसे मैंने अभी उस तरफ लगाया वैसे ही मैं इस तरफ भी लगाऊंगी, और बस अच्छे से इसको भी अच्छे से टेप कर दूंगी। और ये देखिए बस इस तरीके से ही सिंपल सा मेरा ड्रॉल बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ड्रॉल बना रहे हैं और शू रैक के लिए बना रहे हैं, तो इसका जो भी अंदर का पार्ट है वो ऑलरेडी अंदर जाएगा, बस एक पार्ट ही बाहर रहेगा। तो ये मेरे अलमीरा में 2 कार्डबोर्ड फिक्स आएंगे। तो मैं एक कार्डबोर्ड ऑलरेडी पहले ही बना चुकी हूँ, और दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से ही उसमें भी बनाया है। तो बस इस तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिया। आप चाहें तो इसी तरीके से अपने बेडरूम में रख सकते हैं, चाहे तो अंदर भी बिछा सकते हैं, तो ये किसी भी चीज़ में आपकी ईज़िली काम आ जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं ड्रॉल के लिए मैं यहाँ पर कुछ मतलब जैसे हमारे अंदर करने बाहर करने के काम आ सके कुछ ऐसा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एडजस्ट करके देखा है तो दोनों फिक्स आ गए हैं बिल्कुल भी अच्छी तरीके से। तो इसमें मैं एक मेरे पास इसका वो ड्रेसिंग का एक टूट गया था, तो मैं इसके अंदर इसमें ये लगा दूँगी, जिससे कि मुझको इसको पुल पुश करने में ईज़िली हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दूंगी, और अब आप इसको ईज़िली पुल कर पाएंगे एंड पुश भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉल बंद हो गया है, और जब भी आप इसको खोलना चाहें तो आपको बहुत ही ईजी होगा खोलने में। और देखिए इसके अंदर मैंने शूज़ वगैरह ऑलरेडी रख दिए हैं, और देखिए कितने अच्छे से आ गई। इसमें अंदर पेपर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दिखने वाला ही नहीं था, तो बस इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। और बस अब आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी क्रिएशन करने से शूज़ वगैरह ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से रख देंगे तो अच्छा भी लगेगा, एक देखने में भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से हैक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा लेके आती रहती हूँ जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।